You can see this is the database here. This is a table here. I just select this. I just select name. Here where I select age, not age, branch. That's it. I select here where and I save it. Once I save it, database will be saved. Now I'm saving the saving here. Save. Once I click on save. Okay, sorry. My name of project is HGS no code Supabase demo. Okay, no code demo by अजून एक आहे. Adding 4 columns, you got this. You can see this adding 4 column. You got this message. Adding 4 columns. Table GGS is good to go. Now click on insert. You can see here. Click on insert here. When I click on insert row, insert column, import insert row. You can see here there are 3 options. Insert row means what? Insert a row means you can insert a new record. Insert column means you are changing the columns, table structure. You are adding new column or import data from CSV means आपके पास ऑलरेडी बच्चों का रिकॉर्ड है 500, 1000, 2000, 10,000. तो आप जस्ट यू आर इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम CSV. नो नीड टू री एंटर मैन्युअल. सो क्लिक ऑन दिस नाउ. इंसर्ट रो. अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं. इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे. नाउ हियर ID ऑटोमेटिक जनरेटर. यू कैन सी अभी जो आपको जब आपने इंसर्ट किया तो ID ऑटोमेटिक जनरेटेड. टाइम स्टैम्प करंट टाइम डिफ़ॉल्ट. मतलब अभी आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिक ले लेगा. अभी यू कैन सी हियर नेम जो हमने डाला था, नेम, ब्रांच. ठीक है. व्हाट अभी हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एंटर द कॉलम वैल्यू फॉर नेम एंड ब्रांच. नेम और ब्रांच के लिए अभी हम वैल्यू डालें. नेम मेरा है बालाजी शेट्टी. उसके बाद रहेगा ब्रांच मेरा है IT. सेव इट. ये तो ठंडा पक्का. Name and branch, you can see here name Balaji Shetty, branch IT. Click on again one more time. You have to select this insert. अभी आप insert पे फिर से एक बार क्लिक करो. ठीक है. क्या करना है भाई, insert पे क्लिक करो. click on insert. I click on insert row and by default date time अभी हम फिर से नाम डाल रहे राजकुमार. हमारे दोस्त है, दिल्ली के है. इनका ब्रांच समझो हम CS में डाल देंगे. CS. ठीक है. इन दिस वे वी विल ऐड 5-6 कॉलम्स. यू कैन सी हियर IT CS और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच IT CS नेम बालाजी राजकुमार. क्लिक ऑन इंसर्ट न्यू रो. फिर हमारा डालते हैं वैद्य, डॉक्टर वैद्य. कैंसिल. सॉरी, यहाँ पर हमको कुछ छेड़ना नहीं है. नेम डॉक्टर वैद्य और इनका ब्रांच है IT. सेव. तो इस तरह से इन दिस वे वी आर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड. आप देख सकते हैं वी आर जस्ट क्रिएट सक्सेसफुल न्यू रिकॉर्ड. सॉर्ट. यू कैन क्लिक ऑन सॉर्ट. नो सॉर्ट अप्लाई टू दिस व्यू. पिक अ कॉलम टू सॉर्ट. मतलब यू कैन सॉर्ट बाय नेम. मतलब क्या है, अभी देखिए अभी बालाजी राजकुमार वैद्य ये कैसा दिख रहा है आपको. दीज आर नॉट सॉर्टेड. बालाजी शेट्टी, राजकुमार, डॉक्टर. लेकिन जब मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, व्हेन आई क्लिक ऑन द सॉर्ट हियर, तो सॉर्ट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय नेम. अभी क्या होगा देखिए, जादू हो गया. अप्लाई सॉर्टिंग.
सॉर्ट बाय नेम। तो जैसे आप सॉर्ट करेंगे देखिए BDR क्या हो गया यहाँ पर, देखिए BDR बालाजी शेट्टी डॉक्टर वैद्य राजकुमार। तो दिस गॉट सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली, बी के बाद डी आता फिर राज। अगर मैं उसके जगह पर सॉर्ट बाय, अगर फिर से भी फिल्टर फिल्टर करता हूँ, सॉर्ट बाय ब्रांच करूँगा तो क्या होगा बस देखिए, मुझे नेम वाइज करना है ब्रांच वाइज। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, देखिए सॉर्ट बाय नेम ब्रांच दोनों करना है। पहले नेम से सॉर्ट होगा फिर ब्रांच का सॉर्ट होगा। तो मुझे सिर्फ ब्रांच की तरह सॉर्ट करना है। तो मुझे ये असेंडिंग ये जो है इसको क्लिक करना होगा और सिर्फ मुझे ब्रांच सेलेक्ट करूँगा। तो आई जस्ट सेलेक्ट हियर ब्रांच, अप्लाई सॉर्टिंग, क्लिक ऑन अप्लाई सॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम अप्लाई सॉर्टिंग में क्लिक करते हैं, यू कैन नाउ सी हियर CSIT. Can you see this? Now CSIT. So in this way, you can perform various operations, add, insert row, insert column, import data from CS। मतलब क्या है, insert data from CS मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड CSV। तो मुझे क्या करना होगा, ब्राउज करके मेरे इसमें जो भी एक्सेल शीट है वो मुझे अपलोड करना होगा और वो पूरा एक्सेल का डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। या पेस्ट डेटा, यहाँ पर पेस्ट डेटा मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ ईयर मंथ डेट, तो यहाँ पर मैं डेटा कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन दिस वे वी कवर दिस। और अगर मुझे इसको जो है आपको जो है इसका अगर मुझे URL चाहिए तो लेट मी चेक हाउ यू कैन डू इट। टेबल एडिटर हो चुका है यहाँ पर, ये मेरा प्रोजेक्ट, आई कैन सी द प्रोजेक्ट। तो अगर मुझे इसका URL चाहिए तो हाउ आई कैन डू इट, जस्ट लेट मी चेक। अगर मुझे ये देखिए इसका डेटाबेस है, पोस्टग्रे रोल है, पोस्टग्रे डेटाबेस है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट द यूज़र है एडमिन रोल, बट यू कैन ऐड डिफरेंट रोल। आप यहाँ पर रोल डिफरेंट कर सकते हैं, एमन रोल, एनोनिमस रोल भी रहेगा यहाँ पर, रोल विच इज API। ठीक है, ये अभी हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि इसको टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट एक्सप्लोर द सुपरबेस कोड, बहुत ज़बरदस्त है। सुपरबेस क्यों करना है ये समझिए। सुपरबेस जस्ट मैंने अभी पूछा था ChatGPT की, भाई सुपरबेस क्यों करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपरबेस क्यों करना है, इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा जो है इट्स नो कोड टूल। बस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, सुपरबेस नो कोड टूल है, इट्स लो कोड नो कोड यूसेज है। तो उसके बाद क्या है, गो टू superbase.com पे जाना है, गिटहब से लॉगिन करना है, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, वेट फॉर डेटाबेस फॉर प्रोविजन। उसके बाद जो है इसमें क्या दिया है, हाउ टू एक्सेस दिस नो कोड टूल। तो गो टू डेटाबेस टेबल एडिटर, click on create table, add columns, set data types, define primary keys, and insert data using spreadsheet like UI. No UI is SQL needed. You can import data, yes, import CSV files also. Use Superbase authentication, go to authentication providers, enable email, password, GitHub, etc. You can manage users from dashboard without writing any code. तो अभी हम क्या करेंगे देखिए, we will try. You can manage users from database without writing any code. Build API automatically, no code is needed. So आप यहाँ पर API build कर सकते हैं. You can use no code tool like Postman और no code tool like Zapier, Make और Bubble. ठीक है, और ये काफ़ी फीचर्स है अलग अलग, हम डिटेल नहीं कवर कर रहे. You can use even no code tools like जो है Bubble है, Glide है, Thunkable है, Adolo है, Retool है. तो Bubble जो है REST API के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लगइन के लिए. Glide है स्प्रेडशीट यूज़ करके कर सकते हैं. Thunkable AI फॉर मोबाइल ऐप्स वाया API. Retool है ऑटोमेशन टूल है. सो यू इन दिस वे यू कैन डिज़ाइन द ऑटोमेट वर्कफ्लो विथ Zapier Make. आप नो कोड टूल बना सकते हैं यूजिंग Zapier Make. ठीक है, जैसा आपने डेटा सुपरबेस में ऐड किया तो सेंड ईमेल वाया Gmail, इमीडिएटली मेल जाएगा Gmail को. यू कैन बिल्ड चार्ट्स एंड डैशबोर्ड विदाउट कोड यूजिंग Retool और AppSmith. Connect to Superbase using API or Postgre connections. So I wish you all the best. Thank you. Refer my channel Balaji Shetty to get this video and more updates. Thank you.